तो सुनो, अमेरिका के फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स ने 7-4 के रूलिंग में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल बता दिया है। कोर्ट ने पूछा, ट्रंप ये टैरिफ्स किस बुनियाद पे लगाए हैं, जस्टिफाई करो। ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का सहारा लिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा भाई इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि तुम मनमाने टैरिफ्स लगा दो। अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए थे कनाडा, मेक्सिको, जापान और दूसरे कंट्रीज पे, वो सब इलीगल है। कोर्ट ने कहा तुम प्रेसिडेंट हो, पर ये नहीं कि तुम कुछ भी कर दो बिना लीगल बेसिस के। ये रूलिंग वॉशिंगटन से आई है और ये एक बड़ा धक्का है ट्रंप के ट्रेड पॉलिसीज को। अब ट्रंप का मूड तो बिल्कुल खराब हो गया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पे चिल्लाया, ये क्या बकवास है, सब टैरिफ्स लीगल हैं और अमेरिका जीतेगा। ट्रंप बोलते हैं, अगर ये टैरिफ्स हटाए गए तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ये टैरिफ्स हमारे फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स और कंट्री के लिए जरूरी है। उन्होंने कोर्ट को हाईली पार्टिजन कहा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स करेगा। अरे भाई, ट्रंप के लिए तो वो खुद को बुद्धा से भी ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां जीतेंगे। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है तुमने आईईईपीए का गलत इस्तेमाल किया है और ये टैरिफ्स अनबाउंडेड इन स्कोप, अमाउंट और ड्यूरेशन है। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। अब सवाल ये है आगे क्या होगा। कोर्ट ने टैरिफ्स को अभी हटाने से मना किया है ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। अक्टूबर 14 तक टैरिफ्स इफेक्ट में रहेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इलीगल कहा तो अमेरिका को 142 बिलियन डॉलर्स के टैरिफ रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा वापस करना पड़ सकता है। ये एक बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन होगा अमेरिका पे, क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि इससे फाइनेंशियल रूइन हो सकता है। ट्रंप के पास दूसरे लीगल रूट्स हैं, जैसे ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, जिसमें मैक्सिमम 15% टैरिफ 5 मंथ्स के लिए लगा सकते हैं, या सेक्शन 232 ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट, लेकिन ये इतने आसान नहीं है। कॉमर्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है और प्रेसिडेंट का बस बोल दिया काम नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया का केस थोड़ा अलग है। ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ्स आईईईपीए के अंडर नहीं लगाए, बल्कि एक ब्लेंडेड फ्रेमवर्क का यूज किया है। मतलब उन्होंने अपने लॉयर्स को बुला के पहले से ही लीगल रूट्स सेट कर लिए थे इंडिया के लिए। तो अगर दूसरे कंट्रीज के टैरिफ्स हट भी जाते हैं, इंडिया के टैरिफ्स शायद नहीं हटेंगे। ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ्स लगाए हैं, जो टेक्सटाइल्स और श्रिम्प्स जैसे सेक्टर्स को हिट कर रहे हैं। ये एक बड़ा झटका है इंडियन इकोनॉमी के लिए, लेकिन लीगली इंडिया के टैरिफ्स को चैलेंज करना मुश्किल होगा। ट्रंप ने इंडिया के साथ खेलने के लिए अलग स्ट्रैटेजी ही बनाई है। दोस्तों, कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है कि ये टैरिफ इलीगल है, इसमें टोटल 11 जज थे, जिनमें से 7 ट्रंप के खिलाफ थे और 4 ट्रंप के साथ थे। ये रूलिंग सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये पावर का सवाल है। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ्स कांग्रेस की अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट की नहीं। कांग्रेस माने यूएसए का पार्लियामेंट। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अमेरिका के सिस्टम में पावर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच इक्वली डिवाइडेड है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट और कोर्ट्स के रूल्स होती हैं। ट्रंप के सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि ये रूलिंग एंटी अमेरिकन है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा लॉ इज लॉ और प्रेसिडेंट को भी उसके अंदर रहना होगा। वैसे ट्रंप के लिए ये कोई नई बात नहीं, उनके अगेंस्ट पहले भी फ्रॉड और दूसरे केसेस में रूलिंग्स आई हैं, लेकिन वो कभी रुकते नहीं हैं। तो दोस्तों, ये था ट्रंप के टैरिफ्स का फुल ड्रामा। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के टैरिफ्स को सेफ करेगा या इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी को मजबूत करने का? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए और जो सॉलिड पॉइंट्स देंगे उनकी कमेंट को मैं पिन करूंगी।